शहर की चकाचौंध रोशनियों से जरा परे, जहां गलियों का पेचो-खम एक दूसरे में पेवस्त हो जाता है, वहां एक कदीम वज़ा का मकान अपनी खामोश दीवारों के साथ खड़ा था। ये घराना शहर की उस अशराफिया का हिस्सा तो न था जो रेशम और कम ख्वाब में पलती है, मगर यहाँ की सफ़ेद पोशी और वकार की कहानियां मोहल्ले भर में ज़बान ज़दे आम थीं। रात का पिछला पहर था, जब आसमान से उतरती सुरमई खुन की खिड़की के बोसीदा पट्टों से टकराकर अंदर दाखिल होने का रास्ता ढूंढ रही थी। शावीज ने गहरा सांस लिया और अपनी थकी हुई आंखों को मूंद लिया। उसके माथे पर मौजूद शिकने उसके 30 साला उम्र से कहीं ज्यादा बोझल लग रही थीं। शावीज उस घर का वो मेहमान था जिसने अपनी जवानी के तमाम रंग घर की बुनियादों को मजबूत करने में सर्फ कर दिए थे। उसके जहन के नेहा खानों में इस वक्त अनगिनत सवालात रक्स कर रहे थे। वालिद की वफ़ात के बाद से छोटे भाइयों की तालीम, बहन की शादी की फ़िक्र और शहर की उस जालिम मईशत में अपना भरम बरकरार रखना किसी कठिन इम्तहान से कम न था। कमरे के एक कोने में रखी मध्यम रोशनी वाली कंदील झिलमिला रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे शावेज की उम्मीदें कभी डगमगाती थीं और कभी संभल जाती थीं। इसी दौरान एक निहायत सबुक और नफासत भरी आहट ने कमरे के सकूत को तोड़ा। ये अंबरीन थी, जिसके कदमों के चाप में भी एक खास किस्म का ठहराव और हया थी। अंबरीन, जो इस घर की रौनक और शावेज की जिंदगी का वाहिद सुकून थी। वो जब से इस घर में ब्याह कर आई थी, उसने कभी शिकायत का एक हर्फ भी अपनी जबान पर नहीं लाया था। हालांकि उसे मालूम था कि उसके हिस्से में आसाइशों से ज्यादा आजमाइशें आई हैं। अंबरीन ने बहुत आहिस्ता से शावेज के करीब आकर उसके शाने पर अपना हाथ रखा। वो लम्स इतना मोतबर और तसल्ली बख्श था कि शावेज को लगा जैसे जिंदगी की तमाम तलखियां एक पल के लिए कहीं दूर थम गई हों। शावेज, क्या ख्वाबों की ताबीर ढूंढने के लिए नींद से रिश्ता तोड़ना जरूरी है? अंबरीन की आवाज में बिला की रगबत और धीमापन था, जो सीधा दिल में उतरता महसूस होता था। शावेज ने अपनी बोझल आंखें खोली और मुड़कर अपने शरीके हयात के पुरनूर चेहरे की तरफ देखा। उसने अंबरीन का हाथ अपने हाथों की गिरफ्त में ले लिया, जिसकी तपिश उसके सर्द पड़ते हुए जज्बों को नई जिंदगी बख्शने लगी। अंबरीन, कभी कभी मुझे डर लगता है कि इस शहर की बेरहम लहरें हमें कहीं बहाकर न ले जाएं। मैं इस घर की कश्ती को किनारे तक ले जाना चाहता हूँ, मगर बोझ इतना ज्यादा है कि कदम उखड़ने लगते हैं। क्या तुम इस थकन को महसूस कर सकती हो जो मेरी रूह में सरायत कर चुकी है? शावेज का लहजा वालहाना था, जिसमें मोहब्बत और बेबसी का एक अजीब इम्तजाज पाया जाता था। अंबरीन ने शावेज की आंखों में झांकते हुए एक मायने खेज मुस्कुराहट बिखेरी और उसके करीब बैठ गई। शावेज, मोहब्बत बोझ बांटने का नाम है, इसे अकेले सहने का नहीं। जब तक मेरे माथे पर आपके नाम का सितारा चमक रहा है, मुझे किसी अंधेरे से डर नहीं लगता। ये घराना, ये दीवारें और ये छत हमारी कुर्बानियों की गवाह है। आप सिर्फ इस घर के कफील नहीं, मेरी कायनात के महवर हैं। हम इन कठिन हालात के सीने में छेद करके अपने लिए रास्ता बनाएंगे, बस आप खुद को तन्हा न समझे। उसके लहजे में मौजूद खुद-एतमादी और रणाई ने कमरे की फिजा को बदल कर रख दिया। बाहर गली में किसी पहरेदार की सीटी की आवाज सुनाई दी, जो रात के गहरे होने का ऐलान थी। शहर के दूसरे कोने में बुलंदोबाला इमारतें शायद सो चुकी थीं, मगर इस छोटे से कमरे में दो दिल एक दूसरे की धड़कनों से हमाहंग होकर नई दास्ताने इश्क लिखने की कसम खा रहे थे। शावेज को महसूस हुआ कि उसकी थकन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और उसकी जगह एक नया अज़्म जन्म ले रहा है। ये आगाज था एक ऐसे सफर का जहां घरेलू हालात की तपिश तो थी, मगर अंबरीन की वालहाना मोहब्बत का सहर इस तपिश को गुलजार बनाने की ताकत रखता था। दोनों खामोशी से एक दूसरे के हिसार में बैठे आने वाली सुबह के नए सूरज का इंतजार करने लगे, जो अपने साथ न जाने कितने नए इम्तिहान और कितनी नई मुसर्रतें लाने वाला था। शहर की सुबह कभी भी खामोश नहीं होती, मगर शावेज के लिए आज की सुबह एक अजीब सी संगीनी लिए हुए थी। किचन से आती बर्तनों की सदा और अंबरीन के कदमों की चाप मामूल का हिस्सा थीं, लेकिन घर के दूसरे कमरों से उठने वाली सरगोशियां फिजा में जहर घोल रही थीं। शावेज का छोटा भाई अरहम, जो शहर की चकाचौंध का दिलदादा था, आज फिर नाश्ते की मेज पर अपनी बेजा फरमाइशों की पिटारी खोले बैठा था। उसकी नज़र में शावेज की कुर्बानियां महज उसका फर्ज थीं, जबकि उसकी अपनी ख्वाहिशात एक नागुज़ीर ज़रूरत। शावेज ने खामोशी से चाय का घूंट भरा, मगर हल्क में जैसे कांटे चुभने लगे। उसकी नज़रें अंबरीन पर पड़ी, जो बड़ी महारत से सबके मूड संभालने की कोशिश कर रही थीं, मगर उसके चेहरे की जर्दी शावेज से छुपी न रह सकी। घरेलू हालात का ये शिकंजा अब उसकी बर्दाश्त की हदों को छू रहा था। भाई,
अगर हम इस पुराने मकान को बेचकर शहर के मुज़ाफ़ात में कोई नया अपार्टमेंट ले लें तो आधे मसाइल तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। अरहम ने बड़ी बेनियाजी से एक ऐसा मशवरा दिया जिसने शाहवेज के हाथ से निवाला छीन लिया। ये मकान सिर्फ चार दीवारी नहीं थी, ये उनके बुजुर्गों की आखिरी निशानी और शाहवेज की जिंदगी भर की कमाई का समर था। शाहवेज के माथे पर गुस्से की लहर दौड़ी, मगर उसने अपने लहजे को काबू में रखा। उसने देखा कि अंबरीन के हाथ रुक गए थे और उसकी नज़रें ज़मीन में गड़ गई थी। अंबरीन जानती थी कि इस घर से शाहवेज की वाबस्तगी कितनी गहरी और वाल्हाना है। इस मकान का एक एक पत्थर शाहवेज के पसीने और खून से सेंचा गया था। शाहवेज ने गहरी नज़रों से अरहम को देखा और इंतहाई धीमे मगर पुरअसर लहजे में कहा, अरहम, कुछ चीज़ें सौदेबाजी के लिए नहीं होती, बल्कि वो हमारी पहचान होती है। ये घर हमारी जड़ों की अलामत है और जड़ें काटकर दरख्त कभी हरे नहीं रहते। अरहम ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ कंधे उचकाए और वहां से उठ गया, मगर उसकी कही हुई बातों ने शाहवेज के दिल में एक नया जख्म लगा दिया था। जब दस्तरख्वान से सब उठ गए तो अंबरीन खामोशी से शाहवेज के पास आई और उसके खाली प्याले को उठाने लगी। उसने शाहवेज की आंखों में छिपी अजियत को पढ़ लिया था। उसने झुककर शाहवेज के कान में बहुत मध्यम आवाज में कहा, शाहवेज, तूफान बाहर नहीं, अपनों के रवैयों में होता है। आप परेशान न हो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। शाहवेज ने उसका हाथ थाम लिया और उसे अपने सामने कुर्सी पर बिठा दिया। अंबरीन, मुझे डर है कि ये दीवारें कहीं हमारे दरमियान दीवार न बन जाएं। और हम की तलखी और हालात की ये बेरहमी, क्या तुम थक नहीं जाती? अंबरीन की आंखों में एक ऐसी चमक आई जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत करने वाली औरत के हिस्से में आती है। उसने शाहवेज की हथेली पर अपना सर रख दिया। मैं कैसे थक सकती हूँ शाहवेज, जब मैं जानती हूँ कि इस दुनिया के हुजूम में आप मेरा वो मान है जो कभी टूट नहीं सकता। ये घर बिके या ना बिके, हमारी मोहब्बत का महल हमेशा सलामत रहेगा। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का शोर बढ़ने लगा था, मगर इस कमरे में एक ऐसा सुकून था जो सिर्फ दो रूहों के मिलन से पैदा होता है। शाहवेज को एहसास हुआ कि घर के हालात चाहे कितने ही दगरगू क्यों ना हों, जब तक अंबरीन उसके शाना बशाना खड़ी है, वो दुनिया की हर तपिश सह सकता है। मगर उसे ये भी मालूम था कि अरहम की ये जिद सिर्फ एक शुरुआत थी और आने वाले दिनों में उसे अपने उसूलों और अपने प्यारों के दरमियान एक कठिन इंतखाब करना पड़ेगा। इस कश्मकश ने उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी, जिसे वो अंबरीन से छुपाने की कोशिश कर रहा था, मगर दिल का हाल छुपाना इतना आसान कहाँ था। शहर की दोपहर अपनी पूरी तमाज़त के साथ शाहवेज के आसाब पर सवार थी, मगर उसे घर के अंदर का दर्जाए हरारत बाहर की लू से कहीं ज़्यादा महसूस हो रहा था। दफ्तर से वापसी पर जब उसने दहलीज पार की तो फिज़ा में फैली गैर मामूली खामोशी ने उसे चौंका दिया। ये वो खामोशी नहीं थी जो सुकून का पेशखेमा होती है, बल्कि ये उस तूफान का पता दे रही थी जो दबे कदमों घर के आंगन में उतर चुका था। शाहवेज ने देखा कि अंबरीन दालान के कोने में खड़ी थी। उसके चेहरे पर कर्ब की लहरें वाज़ेह थीं और उसकी उंगलियां अपने दुपट्टे के पल्लू को बेदर्दी से मरोड़ रही थीं। सामने वाले कमरे से अरहम की ऊंची आवाज़ और वालिदा की सिसकियों ने शाहवेज के कदमों की जंजीरें तोड़ दी। वो तेज़ी से उस तरफ बढ़ा। मैं इस हब्सज़दा मकान में मज़ीद दम नहीं घटवा सकता। मेरी अपनी ज़िंदगी है, मेरे अपने ख्वाब हैं। अरहम की आवाज़ में एक ऐसी बगावत थी जो बरसों की तरबियत पर पानी फेर रही थी। शाहवेज जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी बूढ़ी माँ जाए नमाज पर बैठी आंसू बहा रही थी। अरहम के तेवर बदले हुए थे और उसके सामने कुछ कागजात बिखरे पड़े थे। शाहवेज के आते ही एक लम्हे को सन्नाटा छा गया, मगर अरहम की आंखों में मौजूद शरारत कम ना हुई। शाहवेज ने ज़ब्त के घूंट भरते हुए अंबरीन की तरफ देखा, जिसकी आंखों में इल्तिजा थी कि वो गुस्से पर काबू रखे। अरहम, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? शाहवेज का लहजा जितना धीमा था उसमें उतनी ही काट थी। अरहम ने एक तंजिया कहकार लगाया, भाई, आपकी ये मसनूई शराफत और कुर्बानी का लिबादा पुराना हो चुका है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस घर में अपना हिस्सा लूंगा ताकि मैं शहर के जदीद इलाके में अपना कारोबार शुरू कर सकूं। आप चाहें तो यहाँ इस कदीम इमारत की यादों के साथ सड़ते रहें, मगर मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। ये अल्फाज शाहवेज के सीने में किसी खंजर की तरह पैवस्त हो गए। उसे अपनी जवानी की वो रातें याद आईं जब उसने अपनी ख्वाहिशात को सिर्फ इसलिए दफन कर दिया था ताकि अरहम की फीस अदा हो सके और घर के चूल्हे की आग ठंडी न हो। शाहवेज कुछ कहने ही वाला था कि अंबरीन ने आगे बढ़कर उसका बाजू थाम लिया। उसका लम्स शाहवेज के भड़कते हुए गुस्से के लिए बर्फ की मानिंद साबित हुआ। अंबरीन ने बहुत पुरवकार तरीके से अरहम की तरफ देखा। अरहम, रिश्ते हिस्सों और बंटवारों से नहीं, एहसास से बनते हैं। ये घर शाहवेज की रूह का हिस्सा है,
इसे बेचना उनकी हस्ती को नीलाम करने के बराबर है। अरहम ने अम्बरीन की बात का जवाब देना भी गवारा न किया और पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया, मगर पीछे एक ऐसी वीरानी छोड़ गया जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन न था। रात के साए गहरे हुए तो शावेज छत पर अकेला खड़ा शहर के मंजर को देख रहा था। अम्बरीन उसके लिए दूध का ग्लास लेकर आई और खामोशी से उसके पहलू में खड़ी हो गई। शावेज, क्या आप सचमुच इस घर को टूटता हुआ देख सकेंगे? उसने धीमी आवाज में पूछा। शावेज ने अम्बरीन को अपने हिसार में ले लिया। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। अम्बरीन, मुझे इस घर के बिकने का दुख नहीं, मुझे उस रवैये का दुख है जिसने इस घर की बुनियादें खोखली कर दी हैं। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी मोहब्बत और मेहनत इस खानदान को जोड़े रखेगी, मगर आज मुझे अपनी शिकस्त का एहसास हो रहा है। अम्बरीन ने शावेज के सीने पर सर रख दिया, जहां दिल की धड़कनें किसी बेतरतीब साज की तरह बज रही थी। ये आपकी शिकस्त नहीं शावेज, ये वक्त का एक कठिन मोल है। अगर अरहम को हिस्सा चाहिए तो उसे दे दें, मगर अपना सुकून और अपना वकार दांव पर न लगाएं। मैं हर हाल में आपके साथ हूँ, चाहे हमें किसी झोंपड़ी में ही क्यों न रहना पड़े। मेरी कायनात आप ही रहेंगे। उस सहरंगेज और पुरदर्द लम्हे में शावेज को महसूस हुआ कि दुनिया चाहे जितनी भी दे मुरव्वत हो जाए, अम्बरीन की वालहाना मोहब्बत उसका वो सरमाया है जो उसे कभी मुफलिस नहीं होने देगा। मगर उसे मालूम था कि आने वाला कल उससे एक ऐसा फैसला मांगेगा जो शायद उसे अपनों से हमेशा के लिए जुदा कर दे। शहर की फिजाओं में आज एक अजीब सी घुटन थी, जैसे बादल बरसने से पहले जमीन का दम घोट रहे हों। शावेज रात भर करवटें बदलता रहा। अरहम के जहरीले जुमले उसके कानों में सीसे की तरह उतर रहे थे। सुबह जब सूरज की पहली किरण ने कमरे के दरीचे पर दस्तक दी तो शावेज ने महसूस किया कि उसके कंधों पर मौजूद जिम्मेदारियों का बोझ अब उसकी हिम्मत से तजावुज़ कर रहा है। वो खामोशी से उठा और सहन में आ गया, जहां अम्बरीन पहले से ही पौधों को पानी दे रही थी। उसे देखकर शावेज के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए सुकून की लहर दौड़ी। अम्बरीन की रानाई और उसका सलीका इस उजड़े हुए घर में जिंदगी की अलामत था। शाहवेज, आपकी आंखें बता रही हैं कि रात भर नींद आपसे कोसों दूर रही, अम्बरीन ने लोटे से पानी डालते हुए बड़े धीमे लहजे में कहा। उसकी आवाज़ में वो रेशमीपन था जो शाहवेज के इस्तराब को थपकियां देकर सुलाने की ताकत रखता था। शाहवेज ने दीवार से टेक लगाई और एक लंबा सांस खींचा। अम्बरीन, अरहम ने जो मुतालबा किया है वो सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि उस वक़ार की नीलामी है जो मेरे अब्बा ने इस घर को बख्शा था। अगर मैं खामोश रहता हूँ तो माँ का दिल टूटता है, और अगर उसकी ज़िद पूरी करता हूँ तो ये छत छिन जाएगी। मैं इस दोराहे पर खड़ा हूँ जहाँ हर रास्ता किसी न किसी अजियत की तरफ जाता है। अम्बरीन ने पानी का बर्तन एक तरफ रखा और शाहवेज के करीब आकर उसके हाथों को अपने नर्म पोरों से छुआ। मोहब्बत और मसलहत के दरमियान हमेशा एक ऐसी लकीर होती है शाहवेज, जिसे पार करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन याद रखिए, घर ईंट और गारे से नहीं, उन लोगों से बनता है जो इसमें बसते हैं। अगर अरहम की खुशी इसी में है कि वो अपना रास्ता अलग कर ले, तो उसे रोकना शायद उसकी नफ़रत को मज़ीद बढ़ाने का सबब बनेगा। शाहवेज ने उसे हैरत से देखा। क्या तुम कह रही हो कि मैं ये घर बेच दूं? अम्बरीन, यहाँ तुम्हारी भी तो यादें वाबस्ता हैं, तुम्हारे अरमान भी तो इसी चौखट से जुड़े हैं। अम्बरीन की आंखों में एक सहर अंगेज चमक उभरी, जिसमें कुर्बानी और मोहब्बत का बेपनाह समंदर मौजज़न था। मेरे अरमान आपकी ज़ात से शुरू होकर आप ही पर ख़त्म होते हैं शाहवेज। मुझे इस आलिशान मकान की तमन्ना नहीं जहां अपनों के लहजे अजनबी हो जाए। मुझे वो छोटा सा गोशा चाहिए जहां आपकी मुस्कुराहट सलामत रहे और जहां हम सुकून से एक दूसरे की धड़कनें सुन सके। अगर ये घर अरहम की अना की भेंट चढ़ता है तो चढ़ने दें, बस आपका मान नहीं टूटना चाहिए। शाहवेज ने वालहाना अंदाज में अम्बरीन का हाथ चूमा। उसे लगा जैसे इस कायनात में अम्बरीन से बढ़कर उसका कोई खैरख्वाह नहीं है। इसी लम्हे ड्राइंग रूम से फिर किसी के चीखने की आवाज़ आई। ये अरहम था जो किसी से फ़ोन पर मकान के सौदे की बात कर रहा था। शाहवेज का खून खौलने लगा, मगर अम्बरीन के लम्स ने उसे थाम लिया। उसने महसूस किया कि शहर की इस बेरहम जिंदगी में घर के अंदर का खलफशार बाहर के हंगामों से कहीं ज़्यादा जानलेवा है। शाहवेज ने अब फैसला कर लिया था। उसने अपनी अना को एक तरफ रखकर मोहब्बत और ख़ानदान के बचाव के लिए एक कठिन फैसला करने का इरादा कर लिया था, चाहे इसकी कीमत उसे अपनी रूह का एक हिस्सा बेचकर ही क्यों न चुकानी पड़े। उस रात उसने अम्बरीन की आंखों में देखकर ये अहद किया कि वो इस तूफान से उसे सही सलामत निकाल ले जाएगा, चाहे साहिल कितना ही दूर क्यों ना हो। शाहवेज की निगाहों में अब एक नया अज़्म था, मगर दिल के किसी कोने में उस घर के बिछड़ने का नोहा अभी से शुरू हो चुका था। शहर की फिजाओं में छाई उदासी आज शाहवेज के घर के दरो दीवार से लिपटी महसूस हो रही थी। मकान के वस्ती दालान में बिछे पुराने कालीन पर आज पूरा खानदान इकट्ठा था।
मगर दिलों के दरमियान मीलों का फासला हायल हो चुका था। अरहम के हाथ में मौजूद कागजात उस खूनी रिश्ते की बेबसी का इश्तिहार थे जिसे शाहवेज ने बरसों अपने लहू से सींचा था। फिजा में ऐसी संगीनी थी कि सांस लेना भी दुश्वार महसूस हो रहा था। शाहवेज की छोटी बहन नूरीन, जो अब तक खामोशी से ये सब देख रही थी, आज अपने भाई के चेहरे पर लिखी थकन देखकर जब्त का बंधन तोड़ बैठी। अरहम भाई, आप जिस हिस्से की बात कर रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा कि शाहवेज भाई ने अपनी जवानी के कितने हिस्से हमारी खुशियों पर कुर्बान कर दिए? नूरीन की आवाज लरज रही थी, मगर इसमें एक काट थी। अरहम ने सर उठाकर उसे हकारत से देखा। नूरीन, जज्बात से पेट नहीं भरता। मुझे अपनी तरक्की देखनी है और इसका वाहिद रास्ता यही है कि मैं यहाँ से अपना सरमाया निकाल लूँ। अभी अरहम की बात मुकम्मल ही हुई थी कि कमरे के कोने में बैठी अम्मी, जो अब तक जाए नमाज पर सर बसुजूद थीं, आहिस्ता से उठीं। उनके नहीफ वजूद में आज एक गैर मामूली वक़ार था। वो शाहवेज के करीब आकर खड़ी हो गईं और अपना कप कपाता हुआ हाथ उसके सर पर रखा। अम्मी ने नम आंखों मगर दो टोक लहजे में कहा, शाहवेज बेटा, इस मकान की मिट्टी में तुम्हारे बाप की मेहनत और तुम्हारी कुर्बानियां शामिल हैं। अगर अरहम को लगता है कि वो इस दीवार को गिराकर अपनी जन्नत तामीर कर सकता है तो उसे उसका हिस्सा दे दो। अरहम के चेहरे पर एक फतहाना मुस्कुराहट उभरी, मगर वो ज्यादा देर कायम न रह सकी। अम्मी ने बात जारी रखी, लेकिन याद रखना अरहम, तुम सिर्फ ईंटें और रुपया लेकर जाओगे। इस घर की बरकत और दुआएं शाहवेज के साथ रहेंगी। मैं और नूरीन भी वहीं रहेंगे जहां शाहवेज रहेगा। हमारे लिए वही महल है जहां शाहवेज का पसीना गिरे। अरहम के माथे पर पसीना आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि माँ और बहन उसका साथ देने के बजाय शाहवेज के कठिन सफ़र का इंतखाब करेंगे। अंबरीन, जो अब तक एक तरफ खड़ी शाहवेज की हिम्मत बनी हुई थी, आगे बढ़ी और अम्मी के हाथ चूम लिए। अम्मी, आपका साया सलामत रहा तो हमें किसी छत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एक छोटे से घर में भी अपनी दुनिया बसा लेंगे। शाहवेज ने जब अपनी माँ और बहन का ये वालेहाना साथ देखा तो उसकी आंखों से ज़ब्त के बंद टूट गए और आंसू उसके गालों पर बह निकले। उसे महसूस हुआ कि वो हारा नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत जीत गई है। अरहम ने गुस्से और झुंझलाहट में कागजात शाहवेज के सामने पटक दिए। ठीक है, मुझे मेरा हिस्सा दें, मैं आज ही इस मिट्टी से अपना पीछा छुड़ा लूँगा। शाहवेज ने कलम उठाया और एक ऐसे फैसले पर दस्तखत कर दिए जिसने मकान को तो तकसीम कर दिया, मगर उसके खानदान के मुखलिस जज्बों को एक लड़ी में पिरो दिया। जब अरहम अपना सामान समेटकर उस घर की दहलीज पार कर रहा था तो किसी ने उसे रोका नहीं, मगर उसके पीछे कैसा सन्नाटा छा गया जो सिर्फ रिश्तों के टूटने पर सुनाई देता है। शाहवेज ने अंबरीन, नूरीन और अम्मी की तरफ देखा। अब उनके पास कोई बड़ा मकान नहीं था। शहर की इस भीड़ में वो एक छोटे से किराए के घर की तरफ कूच कर रहे थे, मगर उनके दिलों में वो सुकून था जो महलों में भी मयस्सर नहीं आता। शाहवेज को लगा कि आज वो पहली बार एक आज़ाद इंसान की तरह सांस ले रहा है, जिसकी कायनात उसकी वफादार बेगम, माँ और बहन की दुआओं से महक रही थी। शहर की तंगो-तारीक गलियों से गुजरते हुए सामान से लदा हुआ ट्रक जब एक निहायत ही सादा और छोटे से मकान के सामने रुका तो शाहवेज के दिल में एक कसक सी उभरी। ये वो पुरशिकवा हवेली नहीं थी जहां उसके बुजुर्गों की यादें बसती थी, बल्कि ये 2 कमरों का एक ऐसा मकान था जिसकी दीवारों का रंग उखड़ चुका था। मगर जैसे ही उसने मुड़कर अम्मी, नूरीन और अंबरीन की तरफ देखा, उसका मलाल एक अजीब सी हिम्मत में बदल गया। इन तीनों के चेहरों पर मकान छिन जाने का दुख नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी शुरू करने का अज़म रखसा था। अरहम अपना हिस्सा लेकर शहर की चकाचौंध में गुम हो चुका था, मगर शाहवेज के पास वो सरमाया था जिसे कोई तकसीम नहीं कर सकता था। शाहवेज, फिक्र क्यों करते हो? मकान छोटा है तो क्या हुआ, हमारे हौसले तो बड़े हैं। अम्मी ने शाहवेज का उतरा हुआ चेहरा देखकर बड़ी शफकत से उसका माथा चूमा। नूरीन ने चहकते हुए सामान संभालना शुरू कर दिया। भाई, आप देखिएगा, अंबरीन भाभी और मैं मिलकर इस घर को ऐसा सजाएंगे कि ये किसी महल से कम नहीं लगेगा। उनकी बातों ने फिजा में मौजूद उदासी की धुंध को छांट दिया। अंबरीन ने खामोशी से शाहवेज का हाथ थामा और उसे अंदर ले गई। कमरे में धूल की एक तह जमी थी, मगर अंबरीन की आंखों की रैनाई इस वीराने में भी बहार का पता दे रही थी। अंबरीन ने अपनी चादर दुरुस्त की और कमरे की खिड़की खोली, जहां से शहर की रोशनियां एक नई जाविये से दिखाई दे रही थी। शाहवेज, आज की रात हमारी जिंदगी की सबसे मोतबर रात है। हमने मसलहतों और तलखियों का बोझ पीछे छोड़ दिया है। अब यहाँ जो भी होगा वो खालिस मोहब्बत पर मबनी होगा। यहाँ कोई अरहम हमारी नींदें हराम नहीं करेगा, ना ही रोज रोज के ताने हमें अजियत देंगे।
शाहवीज ने उसे वालहाना अंदाज में देखा। उसे महसूस हुआ कि अंबरीन उसकी जिंदगी की वो सबसे खूबसूरत हकीकत है जिसने हर मुश्किल मोड़ पर उसके लड़खड़ाते कदमों को सहारा दिया था। रात गई जब सारा सामान तरतीब से लग गया और घर के एक कोने में कंदील रोशन हुई, तो ऐसा लगा जैसे इस छोटे से मकान की रूह जाग उठी हो। नौरीन ने किचन से चाय की खुशबू फैलाई जिसने थकन से चूर आसाब को मुअत्तर कर दिया। अम्मी जाए नमाज पर बैठी रब का शुक्र अदा कर रही थी कि उनका बेटा आज एक बड़ी आजमाइश से सुरखरू होकर निकला है। शाहवेज सहन ने बिछे तख्त पर बैठ गया और आसमान पर चमकते सितारों को देखने लगा। शहर वही था, मगर आज उसकी तपिश शाहवेज को झुलसा नहीं रही थी, बल्कि एक ठंडक का एहसास दिला रही थी। अंबरीन चाय की प्यालियां लेकर उसके पास आई। क्या सोच रहे हैं शाहवेज? उसने धीमी आवाज में पूछा। शाहवेज ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। मैं सोच रहा हूं कि हम इंसान भी कितने नादान हैं। दरो दीवार को घर समझते हैं, हालांकि घर तो उन लोगों से होता है जो मुश्किल में आपका हाथ नहीं छोड़ते। अंबरीन, आज मुझे लग रहा है कि मैं सचमुच अमीर हो गया हूं। अंबरीन की आंखों में नमी तैर आई, मगर वो नमी खुशी की थी। उसने अपना सर शाहवेज के कंधे पर टिका दिया। बाहर शहर सो रहा था, मगर इस छोटे से आंगन में वफा और कुर्बानी की एक ऐसी दास्तान लिखी जा रही थी जिसकी खुशबू आने वाले कई बरसों तक इस खानदान के साथ रहने वाली थी। शहर की मुहिम जोयाना जिंदगी में एक नए सिरे से कदम जमाना किसी कोहे निदा को सर करने से कम न था। शाहवेज के लिए ये महज एक मकान की तब्दीली नहीं थी, बल्कि अपनी पूरी हस्ती को एक नए सांचे में ढालने का अमल था। नए इलाके में सुबह का आगाज पुराने मोहल्ले जैसा पुरसुकून नहीं था। यहाँ गाड़ियों का शोर और लोगों की छीना झपटी एक अलग ही मंजर पेश कर रही थी। शाहवेज ने अपनी पुरानी नौकरी के साथ साथ अब शाम में एक और काम करने का इरादा किया था, ताकि घर के माली हालात को जल्द अज जल्द मुस्तहकम कर सके। उसकी हिम्मत की दाद तो बनती थी, मगर उसके चेहरे पर छाई जर्दी अंबरीन की दूर रस निगाहों से ओझल न रह सकी। एक शाम जब शाहवेज थकन से चूर गर्दोआलूद लिबास में घर लौटा, तो उसके आसाब जवाब दे रहे थे। अंबरीन ने लपक कर उसके हाथ से ब्रीफकेस लिया और उसे आरामदेह कुर्सी पर बिठाया। उसने देखा कि शाहवेज की आंखों के गिर्द स्याह हल्के गहरे हो गए थे। शाहवेज, आप अपने वजूद पर इतना जबर क्यों कर रहे हैं? अंबरी ने तशवीश भरे लहजे में पूछा और ठंडा पानी उसकी जानिब बढ़ाया। शाहवेज ने एक लंबा सांस लिया और कुर्सी की पुश्त से सर टिका दिया। अंबरीन, अरहम को हिस्सा देने के बाद हमारे पास जो बचा है, उससे अम्मी की दवाइयाँ और नूरीन की तालीम का तसलसल बरकरार रखना मुश्किल हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि इस घर की औरतों को कभी किसी कमी का एहसास हो। अंबरीन ने उसके पास बैठते हुए उसका हाथ अपने हाथों में भर लिया। उसके पोरों का लम्स शाहवेज की रूह में उतर गया। आपको लगता है कि हम सिर्फ आज़ाइशों के असीर हैं? शाहवेज, नूरीन ने आज ही मुझसे कहा है कि वो ट्यूशन पढ़ाना शुरू करेगी, और मैंने भी सोचा है कि घर पर सिलाई कढ़ाई का काम करूंगी। हम इस घर की दीवारें अपनी मेहनत से ऊंची करेंगे, आपको अकेले इस तपती धूप में नहीं चलने देंगे। शाहवेज ने उसे टोका। नहीं अंबरीन, मैं ये कभी गवारा नहीं करूंगा कि तुम मेरी खातिर तकलीफ उठाओ। मगर अंबरीन की आंखों में एक ऐसी वालियाना चमक थी जो इनकार की गुंजाइश नहीं छोड़ती थी। ये तकलीफ नहीं, ये तो मेरी मोहब्बत का खराज है शाहवेज। क्या रिफाकत सिर्फ अच्छे दिनों की मोहताज होती है? उसी दौरान अम्मी कमरे में दाखिल हुईं। उनके हाथ में एक छोटा सा मखमली बटवा था। उन्होंने वो शाहवेज की हथेली पर रख दिया। ये तुम्हारी दादी के कंगन है शाहवेज। मैंने अरहम को नहीं दिए थे, क्योंकि मैं जानती थी कि वो उन्हें अपनी अय्याशियों में उड़ा देगा। तुम इन्हें बेचकर अपना छोटा सा कारोबार शुरू करो। मैं अब उस उम्र में जेवर नहीं, अपने बच्चों का सुकून देखना चाहती हूँ। शाहवेज की आंखों में आंसू भर आए। उसे एहसास हुआ कि जिस अरहम को उसने अपना खून पिलाया, वो उसे तन्हा छोड़ गया, मगर इन तीन औरतों ने उसकी जिंदगी को अपनी मोहब्बत से गुलजार बना दिया था। नौरीन ने किचन से चाय के साथ गरम गरम पकौड़ों की खुशबू फैलाई, जिसने थकन भरे माहौल को खुशगवार बना दिया। शाहवेज ने अम्मी का हाथ चूम लिया और अंबरीन की तरफ देखा, जिसकी मुस्कुराहट में पूरे शहर की रोशनी सिमट आई थी। उसे महसूस हुआ कि गुर्बत के इस छोटे से मकान में भी एक ऐसी रहनाई है जो अरहम के करोड़ों रुपए के अपार्टमेंट में कभी नहीं हो सकती। शाहवेज ने उस रात एक नया अहद किया। उसने फैसला किया कि वो उनके भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। बाहर शहर की सड़कें शोर मचा रही थी, मगर इस घर के अंदर सुकून की एक ऐसी लहर मौजूद थी जो सिर्फ सच्चे रिश्तों के दरमियान ही मिल सकती है।
शाहवेज को अब यकीन हो चला था कि ये कठिन मुसाफत जल्द ही एक हसीन मंजिल में बदल जाएगी, क्योंकि उसके पास वफा का वो हिमालय था जो कभी सर नहीं हो सकता था। शहर की बेरहम लहरों में अब शाहवेज ने अपनी कश्ती को मंझधार से निकालने का फन सीख लिया था। वक्त की गर्द ने जहां उसके चेहरे पर तजुर्बे की लकीरें खींची थी, वहीं उसके इरादों को कुंदन बना दिया था। अम्मी के दिए हुए कंगन बेचकर शाहवेज ने शहर के गुंजान मगर कारोबारी इलाके में कपड़े का एक छोटा सा गोदाम किराए पर लिया। ये काम कठिन था। सुबह सादिक से लेकर रात गए तक उसे मुख्तलिफ मार्केटों के चक्कर लगाने पड़ते, ताजिरों की तल्ख बातें सहनी पड़ती और भारी गठड़ियां खुद उठानी पड़ती। मगर जब वो रात को थका हारा घर लौटता तो अंबरीन का पुरनूर चेहरा उसकी सारी नकाहत को लम्हों में जज्ब कर लेता। घर के हालात अब आहिस्ता आहिस्ता एक नए नज़्मो ज़ब्त में ढल रहे थे। अंबरीन ने न सिर्फ घर को संभाला, बल्कि अपनी कही हुई बात पर कायम रहते हुए मोहल्ले की बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखाना शुरू कर दी थी। इस छोटे से मकान का सहन अब रोजाना दोपहर को बच्चियों की चहकार और मशीनों की आवाज से जिंदा हो उठता। नौरीन भी कॉलेज से वापसी पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। इस मुश्तरका जद्दोजहद ने इस खानदान को एक ऐसी मजबूत जंजीर में पिरो दिया था जिसे तोड़ना अब हालात के बस में न था। शाहवेज अक्सर शाम को घर के दालान में बैठकर उन सबको काम में मगन देखता तो उसका दिल शुक्रगुजारी के जज्बे से भर जाता। एक रोज जब शहर में मूसलाधार बारिश हो रही थी और हर तरफ जल थल का समा था, शाहवेज गीले कपड़ों में घर दाखिल हुआ। अंबरीन ने उसे देखते ही दौड़कर तौलिया थमाया और गर्म कहवा तैयार करने किचन की तरफ लपकी। जब वो वापस आई तो शाहवेज के हाथ में एक मिठाई का डब्बा और कुछ नए कपड़े थे। अमरीन, आज अल्लाह ने मेरी मेहनत का सिला दे दिया है। गोदाम का पहला बड़ा ऑर्डर मुकम्मल हो गया है और मुनाफा हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा हुआ है। शाहवेज की आवाज में वो वालेहानापन था जो बरसों बाद लौट कर आया था। अमरीन की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने शाहवेज का हाथ थामकर अम्मी के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। अम्मी ने जब ये खबर सुनी तो उनके हाथ दुआ के लिए उठ गए। मेरे बच्चे, जिसने सब्र किया उसने पाया। तुमने अपने भाई की तलखी को अपनी हिम्मत बनाया, इसीलिए आज रब ने तुम्हारी झोली भर दी है। नौरीन ने भी दौड़कर भाई को गले लगा लिया। उस रात इस छोटे से घर में एक जश्न का समा था। शहर की गहमा नहमी बाहर की दीवारों तक महदूद थी, जबकि अंदर मोहब्बत और कामयाबी का एक सहर अंगेज इम्तिजाज रक्स कर रहा था। शाहवेज ने अमरीन को अलग ले जाकर एक छोटा सा जेवर का डब्बा थमाया। अमरीन ने उसे खोला तो अंदर सोने की एक नाजुक सी जंजीर थी जिस पर उसके नाम का पहला हर्फ नक्श था। शाहवेज, इसकी क्या जरूरत थी? मेरी असल जीनत तो आपकी कामयाबी है, अमरीन ने धीमे लहजे में कहा, मगर उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो इस तोहफे से कितनी मुतासिर हुई है। शाहवेज ने उसे करीब करते हुए कहा, अमरीन, ये तुम्हारी उस वफा का अदना सा बदल है जो तुमने कच्चे मकान में रहते हुए निभाई। तुमने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मेरा अपना खून मुझसे रिश्ता तोड़ चुका था। ये जंजीर सिर्फ सोना नहीं, ये मेरे इस एतराफ़ की अलामत है कि तुम मेरी कायनात का महवर हो। बाहर बारिश थम चुकी थी और मिट्टी की सोंधी खुशबू पूरे घर में रच बस गई थी, जैसे कुदरत भी उनकी इस नई मंजिल पर खुशी का इजहार कर रही हो। शाहवेज को अब अरहम की याद नहीं सताती थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि सच्ची दौलत बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उन मोहब्बत करने वाले दिलों में होती है जो हर हाल में आपके साथ धड़कते हैं। वक्त अपनी पूरी रफ्तार से गुजर रहा था और शाहवेज का कारोबार अब शहर की बड़ी मार्केटों में अपनी पहचान बना चुका था। वो छोटा सा गोदाम अब एक वसी दफ्तर में बदल चुका था, मगर शाहवेज ने अपनी आजिज़ी और सादगी को हाथ से जाने न दिया। उसने अभी तक वो पुराना छोटा मकान नहीं छोड़ा था, क्योंकि उसकी दीवारों में उसकी जद्दोजहद और अंबरीन की वफा के नक़ूश सब्त थे। एक शाम जब आसमान पर शफक के रंग बिखरे हुए थे और शाहवेज अपने दफ्तर में आखिरी फाइल बंद कर रहा था, उसका सेक्रेटरी एक कार्ड लेकर दाखिल हुआ। कार्ड पर लिखे नाम ने शाहवेज के दिल की धड़कन को एक लम्हे के लिए रोक दिया। वहां अरहम लिखा था। शाहवेज ने एक गहरा सांस लिया और उसे अंदर बुलाने का इशारा किया। चंद ही लम्हों में अरहम कमरे में दाखिल हुआ, मगर ये वो अरहम नहीं था जो गुरूर और तकब्बुर में डूबा हुआ घर से निकला था। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों के गिर्द सियाह हल्के उसकी नाकामी की दास्तान सुना रहे थे, और लिबास उसकी बदहाली का मुंह बोलता सबूत था। शाहवेज उसे देखकर कुर्सी से उठा, मगर उसके लहजे में ना तज़हीक थी और ना ही इंतकाम। आओ अरहम, बैठो, शाहवेज ने नहायत ही धीमे और वाल्हाना लहजे में कहा। अरहम की नज़रें शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ गईं।
اس سے अपने बड़े भाई की आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अरहम की आवाज़ लरज रही थी। भाई, मैंने सोचा था कि पैसा ही सब कुछ होता है, मगर शहर की इस बेरहम मंडी ने मुझे बता दिया कि अपनों के बगैर इंसान की कोई हैसियत नहीं। मेरा कारोबार डूब गया, जिन दोस्तों पर भरोसा किया वो सब लूट कर चले गए, और आज मैं इस मुकाम पर हूँ जहाँ मेरे पास सर छुपाने की जगह भी नहीं। अरहम की सिसकियाँ कमरे के सन्नाटे को चीरने लगीं। शाहवेज खामोशी से उठा, उसके पास गया और उसके कंधे पर वही हाथ रखा जो बरसों पहले उसे सहारा दिया करता था। अरहम, घर के दरवाजे कभी अपनों के लिए बंद नहीं होते। तुमने हिस्सा मांगा था, हमने तुम्हें दुआ दी थी, और दुआ कभी रायगा नहीं जाती। उसी रात जब शाहवेज अरहम को लेकर घर पहुंचा तो अंबरीन और नूरीन उसे देखकर दंग रह गईं। अम्मी की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए, मगर ये आंसू ममता की तड़प और खुशी के थे। अंबरीन ने शाहवेज की नज़रों का मफहूम समझ लिया। उसने किसी ताने या तलखी के बगैर बावर्ची खाने का रुख किया ताकि अरहम के लिए खाना तैयार कर सके। अंबरीन की इस वुसअत क़ल्बी ने अरहम को मज़ीद शर्मसार कर दिया। वो अम्मी के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। अम्मी, मुझे माफ़ कर दें, मैं भटक गया था। मैंने इस मिट्टी की नाकदरी की जिसने मुझे पाला था। शाहवेज दालान में खड़ा ये सब देख रहा था कि अंबरीन उसके पास आई। आपने सही किया शाहवेज, रिश्तों में अना का कोई काम नहीं। शाहवेज ने अंबरीन का हाथ थाम लिया। अंबरीन, आज मुझे सुकून मिला है। दौलत की रैनाई तभी मुकम्मल होती है जब ख़ानदान एक दस्तरखान पर जमा हो। अरहम की वापसी ने घर के हालात में एक नई लहर पैदा कर दी थी। अगरचे ज़ख्म भरने में वक्त लगना था, मगर शाहवेज की वालहाना मोहब्बत और अंबरीन की सुलहजोई ने एक टूटते हुए ख़ानदान को दोबारा जोड़ दिया था। शहर की वही रोशनियां जो कभी शाहवेज को डराती थीं, आज उसे मुबारकबाद देती महसूस हो रही थीं। उस रात शाहवेज को एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी जीत अरहम की वापसी नहीं, बल्कि उसका वो ज़र्फ़ था जिसने नफ़रत को मोहब्बत में बदल दिया था। वक्त के बेरहम धारे अब शाहवेज के ख़ानदान के लिए रेशम की तरह नर्म हो चुके थे। अरहम की वापसी ने जहां घर के अधूरेपन को ख़त्म किया था, वहां शाहवेज के दिल पर छाया हुआ बोझ भी हल्का कर दिया था। अरहम अब बदल चुका था। वो शाहवेज के साथ उसके गोदाम पर एक आम मुलाजिम की तरह जी जान से मेहनत करता और हर शाम नदामत के आंसुओं से अपनी साबिक़ा तलखियों का कफ़ारा अदा करने की कोशिश करता। इसी सुकून और खुशहाली के दरमियान एक रोज़ शाहवेज के इस छोटे मगर बरकत वाले घर में खुशियों ने एक नई सूरत में दस्तक दी। ये दस्तक नूरैन के लिए आने वाले एक मोतबर रिश्ते की सूरत में थी। वो शहर के एक निहायत शरीफ नफ्स और पढ़े लिखे घराने के लोग थे, जिनके लिए दौलत से ज़्यादा इखलाक की अहमियत थी। जब वो पहली बार शाहवेज के घर आए तो अमरीन ने अपनी सहर अंगेज़ मेज़बानी और सलीका मंदी से पूरे माहौल को एक वालहाना रनाई बख्शी। दस्तरख्वान पर सजी नेमतें और अमरीन के हाथ के बने लजीज पकवान अपनी जगह, मगर मेहमानों के दिल तो उस ख़ानदान की आपसी मोहब्बत और यगांगत ने जीत लिए थे। नूरीन, जो अपनी हया और जहानत के बायस हमेशा से घर की लाडली थी, जब चाय की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई तो उसके चेहरे पर मौजूद फितरी सुर्खी और वक़ार ने आने वालों को मुतासिर कर दिया। मेहमानों के जाने के बाद पूरे घर में एक अजीब सी हैजानी कैफियत थी। शाहवेज ने अम्मी के कमरे में जाकर उनके पास बैठते हुए धीमे लहजे में पूछा, अम्मी, लड़का नेक और बरसरे रोजगार है और ख़ानदान भी वज़ादार मालूम होता है, आपकी क्या राय है? अम्मी ने नूरीन के सर पर प्यार दिया और मुस्कुराकर कहा, शाहवेज बेटा, जो सुकून मुझे नूरीन की आंखों में आज नजर आया है वो पहले कभी नहीं था। ये रिश्ता रब की तरफ से तुम्हारी कुर्बानियों का सिला है। अम्बरीन ने भी मुस्कुराते हुए शाहवेज की तायीद की। नूरीन के लिए इससे बेहतर घराना नहीं मिल सकता। वहां उसे वो इज्जत मिलेगी जिसकी वो हकदार है। शाहवेज की आंखों में एक चमक उभरी, मगर साथ ही उसे अपनी बहन के रुखसती का ख्याल तड़पा गया। उसने तहैया कर लिया कि वो अपनी बहन को ऐसी रुखसती लेगा कि शहर वाले देखते रह जाएंगे। अरहम, जो अब तक खामोशी से ये सब सुन रहा था, आगे बढ़ा और शाहवेज के हाथ थाम लिए। भाई, नूरीन की शादी का तमाम इंतज़ाम मैं करूँगा। मैं अपनी पिछली ख़ताओं का अज़ाला तो नहीं कर सकता, मगर अपनी बहन के फ़र्ज़ में कोई कसर उठाकर नहीं रखूँगा। अरहम की आवाज़ में मौजूद खुलूस ने शाहवेज के दिल को मोह लिया। उसने अरहम को गले लगा लिया और उस लम्हे वो तमाम पुरानी तलखियाँ हमेशा के लिए मिट गईं। रात की तन्हाई में जब शाहवेज और अम्बरीन अपने कमरे में थे तो शाहवेज ने खिड़की से बाहर चांद को देखते हुए कहा, अम्बरीन, कभी कभी मुझे लगता है कि ये सब एक ख्वाब है। वो कठिन दिन, वो मकान का बंटवारा और अब ये खुशियाँ। अम्बरीन ने उसके करीब आते हुए उसके कंधे पर सर रखा। ये ख्वाब नहीं शाहवेज, ये उस सब्र का समर है जो हमने मिलकर खाया था। अल्लाह ने हमें आजमाइश में डाला तो हमने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा
और आज देखिए नूरीन के आंगन में बहार आने वाली है। शाहवेज ने अंबरीन का हाथ थामकर उसकी हथेली पर अपने अज़्म की मुहर लगा दी। उसे एहसास हुआ कि शहर की इस भीड़ में उनका घर अब एक ऐसी मुस्तहकम दीवार बन चुका था जिसे हालात की कोई भी आंधी गिरा नहीं सकती थी। नौरीन की शादी की तैयारियां शुरू होने वाली थीं और शाहवेज का दिल एक अनोखी मुसर्रत से लबरेज था, जैसे उसे जिंदगी की तमाम मुरादें मिल गई हों। नौरीन की शादी की तारीख जूं-जूं करीब आ रही थी, शाहवेज के छोटे से घर में गहमा गहमी अपनी इंतहा को छू रही थी। शहर के बाजारों की रौनक अब शाहवेज के आंगन में सिमट आई थी। थान के थान रेशमी कपड़े, जरी के काम वाले जोड़े और शादी की तैयारियों के ढेर सारे सामान ने घर के हर कोने को मुअत्तर कर दिया था। अरहम अब सुबह से शाम तक बाजारों के चक्कर लगाता, बेहतरीन से बेहतरीन अशिया का इंतखाब करता और शाहवेज के बोझ को बांटने की हर मुमकिन कोशिश करता। उसकी काया पलट चुकी थी। वो अब वही भाई था जिसका ख्वाब शाहवेज ने बरसों पहले देखा था। अंबरीन की जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा थीं। वो न सिर्फ घर के उमूर संभाल रही थी, बल्कि नौरीन के जहेज की एक एक चीज को अपनी नफासत पसंद नजरों से गुजार रही थी। एक दोपहर जब वो और नौरीन कमरे में बैठी हिना के डिज़ाइन देख रही थीं, शाहवेज दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बड़ा सा मखमली डब्बा था। उसने वो डब्बा खामोशी से नौरीन के सामने रख दिया। जब नौरीन ने उसे खोला तो उसकी आंखें हैरत और खुशी से फैल गईं। अंदर सोने का एक भारी और कदीम तर्ज का सेट दमक रहा था, जिस पर याकूत के नगीने जड़े थे। भाई, ये तो बहुत कीमती है, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? नौरीन की आवाज़ खुशी के मारे भर आ गई। शाहवेज ने उसके सर पर हाथ रखा और वालेहाना लहजे में कहा, नौरीन, ये सिर्फ जेवर नहीं है, ये तुम्हारे उस सब्र का सिला है जो तुमने हमारे कठिन दिनों में दिखाया। तुमने कभी एक नई जूती की फरमाइश नहीं की जब हमारे पास रोटी के पैसे कम थे। आज अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया है कि मैं अपनी बहन को शहजादियों की तरह रुखसत कर सकूं। अम्मी जो एक तरफ बैठी तस्बीह पढ़ रही थी, उनकी आंखों से तशक्कुर के आंसू बह निकले। उन्होंने शाहवेज और अरहम दोनों को अपने पास बुलाया और उनके सरों पर दुआओं का साया किया। अंबरीन ने जब शाहवेज की सखावत और मोहब्बत को देखा तो उसका दिल फख्र से लबरेज हो गया। वो जानती थी कि शाहवेज ने उस एक सीट के लिए कितनी रातें जाग के काम किया है। रात को जब घर के कामों से फुर्सत मिली तो अंबरीन ने शाहवेज के लिए खास तौर पर उसकी पसंदीदा इलायची वाली चाय बनाई। शाहवेज, आज नूरीन के चेहरे की मुस्कुराहट ने बता दिया कि बाप का साया ना होने के बावजूद उसे कभी यतीमी का एहसास नहीं हुआ। अंबरीन ने प्याली उसे थमाते हुए कहा। शाहवेज ने एक लंबा सांस लिया। अंबरीन, ये सब तुम्हारे तावन के बगैर मुमकिन न था। अगर तुम मेरा साथ ना देती तो शायद मैं अरहम की तलखियों के बोझ तले दब कर रह जाता। शहर की फिजाओं में अब सर्दी की लहर बढ़ रही थी, मगर इस घर के अंदर मोहब्बत की तपिश ने सबको अपनी आगोश में ले रखा था। शादी के कार्ड्स पर सुनहरी हुरूफ में नूरीन का नाम जगमगा रहा था। अरहम ने महल्ले भर के गरीबों में खाना तकसीम करने का जिम्मा लिया था ताकि नूरीन की नई जिंदगी का आगाज दुआओं से हो। शाहवेज को लग रहा था कि उसके आंगन में लगे मोहब्बत के पौधे पर अब फल आ गए हैं, मगर इस खुशी के हंगामों में भी वो अंबरीन की थकन को नहीं भूला था। उसने फैसला किया कि नूरीन के रुखसती के बाद वो अंबरीन को भी वो तमाम खुशियां देगा जिनकी उसने कुर्बानी दी थी। शहर सो रहा था, मगर शाहवेज की आंखों में नूरीन के मुस्तकबिल के रंगीन ख्वाब और अंबरीन के लिए वालहाना तशक्कुर की चमक अभी बाकी थी। ये रात शाहवेज के खानदान के लिए मेहर व वफा की एक नई दास्तान की तमहीद बन रही थी। शहर की फिजाओं में शहनाइयों के सहर अंगेज सुर बिखर रहे थे। शाहवेज का वो छोटा सा घर जो कभी माशी तंगी और रिश्तों के बंटवारे की धूल में अटा हुआ था, आज नूर की बरसात में नहाया हुआ था। दालान को गुजरों और मोतिया के फूलों से इस कदर नफासत से सजाया गया था कि हर आने वाले की सांसें महक उठी। नूरीन अपने हिनाई जोड़े में मलबूस, आंखों में नए ख्वाबों की चमक और दिल में मैके की मोहब्बत लिए बैठी थी। उसके चेहरे की रहनाई इस बात की गवाह थी कि उसके भाइयों ने उसे कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। बारात का इस्तकबाल शाहवेज और अरहम ने एक वालहाना जोश के साथ किया। अरहम, जो कभी अना का असीर था, आज आजिज़ी की तस्वीर बना मेहमानों के कदमों में बिछा जा रहा था। निकाह के मुक़द्दस बोल जब फिजा में गूंजे तो शाहवेज की आंखों से ज़ब्त के बंधन टूट गए। ये वो लम्हा था जब उसे अपनी तमाम तर जद्दोजहद की कीमत वसूल होती महसूस हो रही थी। उसने मुड़कर अंबरीन की तरफ देखा, जो दूर खड़ी नम आंखों से अपनी नींद को देख रही थी। अंबरीन ने इन तमाम बरसों में एक माँ की तरह नूरीन के सर पर आंचल ताने रखा था और आज उसकी आंखें भी खुशी के आंसुओं से लबरेज थीं।
रुखसती का वक्त आया तो पूरे घर पर एक बोझल सा सुकूत छा गया। नूरेन जब अम्मी के गले लगी तो अम्मी की हिचकियां बंद गईं। मेरी बच्ची, जहां जाना वहां अपनी खुशबू बिखेरना, जैसे तुमने इस कच्चे मकान को महकाए रखा, अम्मी ने लरसती आवाज में दुआ दी। जब शाहवेज ने अपनी बहन का हाथ उसके जीवन साथी के हाथ में दिया तो उसका दिल भर आया। उसने झुककर नूरेन के कान में कहा, नूरेन, ये भाई तुम्हारे लिए हमेशा एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा रहेगा। अरहम ने भी रोते हुए अपनी बहन को गाड़ी में बिठाया। शहर की सड़कों पर बारात रवाना हो गई और पीछे रह गई वो खामोशी जो एक बेटी के चले जाने के बाद घर के दरो दीवार पर छा जाती है। शादी के हंगामों के बाद जब घर खाली हुआ तो शाहवेज दालान में बिछे तख्त पर बैठकर वीरान होते आंगन को देखने लगा। अंबरीन खामोशी से उसके पास आई और उसके कंधे पर अपना मुलायम हाथ रखा। शाहवेज, आज आपका सबसे बड़ा फर्ज पूरा हो गया। अल्लाह ने आपको सुरखरू कर दिया, उसने वालहाना लहजे में कहा। शाहवेज ने अंबरीन का हाथ थाम लिया और उसे अपने करीब बिठाया। अंबरीन, नूरेन तो चली गई, अरहम भी संभल गया, मगर मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि इस सारे सफ़र में तुमने कितनी कुर्बानियां दी। शाहवेज ने अपनी जेब से एक कागज़ निकालकर अंबरीन के सामने रखा। ये शहर के एक पुरसुकून और खूबसूरत इलाके में एक नए मकान के कागजात थे। ये तुम्हारे लिए है अंबरीन, मैंने ये नया घर खरीद लिया है जहां अब हम अम्मी और अरहम के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। ये तुम्हारी उस मोहब्बत का खराज है जो तुमने उस छोटे से मकान में रहते हुए मुझे दी थी। अंबरीन की आंखों में हैरत और तशक्कुर की लहरें दौड़ गईं। उसने शाहवेज के सीने पर सर रख दिया जहां दिल की धड़कनें अब एक पुरसुकून ताल पर बज रही थीं। शहर की रोशनियां अब उन्हें अजनबी नहीं लगती थीं, क्योंकि उनके पास मोहब्बत का वो अब्दी चिराग था जो कभी नहीं बुझ सकता था। शाहवेज को महसूस हुआ कि घरेलू हालात की तपश अब ठंडी छांव में बदल चुकी है और उनकी ये दास्तान वफा आने वाले नस्लों के लिए एक मिसाल बन गई है। नौरीन की शादी को अभी चंद माह ही बीते थे, मगर उसकी खुशबू अब भी शाहवेज के पुराने घर के दरो दीवार में बसी हुई थी। दूसरी तरफ नौरीन ने अपने ससुराल में अपनी शराफत, सलीकामंदी और वालहाना मोहब्बत से सबके दिल ऐसे जीते थे कि उसके ससुराल वाले उसे अपने घर की रहमत समझने लगे थे। नौरीन की खुश अखलाकी और तरबियत ने उसके ससुराल वालों को इस कदर मुतासिर किया कि उन्होंने एक ऐसा फैसला कर लिया जिसकी तवक्को शाहवेज के खानदान में किसी को न थी। एक इतवार की दोपहर जब शाहवेज और अरहम नए घर की मुंतकली के मामलात पर गुफ्तगू कर रहे थे, नौरीन के ससुर और सास अचानक उनके यहाँ तशरीफ लाए। उनके साथ नौरीन भी थी, जिसके चेहरे की दमक बता रही थी कि वो अपने घर में कितनी खुश है। रस्मी गुफ्तगू के बाद नौरीन के ससुर ने एक निहायत संजीदा मगर पुरखुलूस बात छेड़ी। शाहवेज बेटा, हम यहाँ एक ऐसी दरख्वास्त लेकर आए हैं जिसे मानमा आपके ज़र्फ पर मुनहसिर है। हमने नौरीन को देखा, उसकी तरबियत और उसके ख़ानदान के सब्र को परखा है। हमारी एक ही इकलौती बेटी है, हया, जिसे हमने बहुत नाजो नाम से पाला है, मगर वो बिल्कुल नौरीन जैसी नेक तबा और सादा मिजाज है। उन्होंने एक लम्हा तवक्कुफ किया और फिर शाहवेज की आंखों में झांक कर कहा, हम चाहते हैं कि हया का रिश्ता अरहम के लिए तय कर दिया जाए। हमने अरहम की तब्दीली और उसकी मेहनत को भी देखा है। हमें यकीन है कि जिस घर ने नौरीन जैसी बेटी दी है, वहां हमारी हया भी मलिका बनकर रहेगी। ये सुनकर पूरे कमरे में एक सहर अंगेज खामोशी छा गई और हम जो पास ही खड़ा चाय के कप रख रहा था, उसके हाथ रुक गए और उसकी नज़रें शर्मिंदगी और हैरत के मिले जुले जज्बात के साथ ज़मीन में गड़ गईं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका वो माजी जो तलखियों से भरा था, उसकी बहन की नेकी की वजह से इस कदर मोतबर हो जाएगा। अम्मी ने जब ये सुना तो उनकी ज़बान पर बेसाख्ता सुबहान अल्लाह जारी हो गया। भाई साहब, आपने तो हमें मान दे दिया। नौरीन ने अगर आपका घर जन्नत बनाया है तो ये आपका बड़ापन है कि आपने हमारी आजमाइशों को नहीं बल्कि हमारी नियतों को देखा। अनबरीन ने मुस्कुराते हुए अरहम की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब नदामत की जगह एक नया अज़्म झलक रहा था। अनबरीन जानती थी कि हया वाकई एक बहुत ही पारसा और सुलझे हुई लड़की है, जिसके आने से अरहम की जिंदगी के अधूरे रंग मुकम्मल हो जाएंगे। शाहवेज ने आगे बढ़कर अपने बहनोई के वालिद का हाथ थाम लिया। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि जिस खानदान से हमारी बहन जुड़ी है, उसी से अब हमारा भाई भी जुड़ने वाला है। अरहम अब वो अरहम नहीं रहा जो आपने सुना होगा। उसने अपनी गलतियों से सीखा है और मुझे यकीन है कि वो हया का मान कभी टूटने नहीं देगा। अरहम ने भी बड़े वक़ार के साथ सबके सामने इकरार किया कि वो इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत समझेगा।
उस रात जब मेहमान रुखसत हुए तो घर की फिजा में एक अजीब सी रानाई और सुकून था। शावेज ने अम्बरीन को अपने पास बिठाया और वालिहाना अंदाज में कहा, देखा अम्बरीन, इंसान जब सब्र करता है और अपनों का साथ नहीं छोड़ता तो रब कैसे रास्ते निकालता है। आज अरहम को जो इज्जत मिली है वो नौरीन की उस मोहब्बत का सिला है जो उसने अपने ससुराल में बांटी। अम्बरीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और ये आपके इस हौसले का भी सिला है शावेज, जो आपने टूटते हुए घर को जोड़ने में दिखाया। शहर की रोशनियां अब शावेज के नए घर की छत पर किसी ताज की तरह चमक रही थी और आने वाली सुबह अरहम और हया के लिए एक नई और खूबसूरत जिंदगी का पैगाम लाने वाली थी। शावेज को महसूस हुआ कि घरेलू हालात के तपते सहरा को पार करने के बाद अब वो बिल आखिर एक ऐसे नखलिस्तान में पहुंच गए हैं जहां सिर्फ वफा और खुशियों के फूल खिलते हैं। शहर की फिजाओं में अब खुशियों के बादल मुस्तकिल डेरा डाल चुके थे। शावेज का नया घर, जो कि एक पुरसुकून और सब्ज़ार इलाके में वाक़ था, अब अरहम और हया के निकाह की तैयारियों से महक रहा था। हया, जैसा कि उसके नाम से जाहिर था, इफ़्फ़त और सादगी का मुरक्का थी। नौरीन ने उसे पहले ही शावेज और अम्बरीन की बुलंद ज़र्फ़ी के बारे में इतना कुछ बता दिया था कि वो इस घर में आने के लिए बेचैन थी। अरहम के लिए ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, बल्कि अपनी ज़िंदगी को एक नई जहत देने का अहद था। वो जानता था कि हया का उसके जीवन में आना उसकी साबका ख़ताओं की माफ़ी का गैबी इशारा था। निकाह की तकरीब इंतहाई सादगी मगर वक़ार के साथ मुनक्कद की गई। शाहवीज़ ने इस बार भी किसी दिखावे के बजाय खुलूस और वालहानापन को तरजीह दी। जब अरहम ने ईजाबो कबूल किया तो शाहवीज़ की आंखों में उन तमाम कठिन रातों का अक्स लहरा गया जब वो अरहम की बेराहरवी पर अकेला रोया करता था। आज वही अरहम एक जिम्मेदार और संजीदा इंसान बनकर एक नेक सीरत लड़की का मुहाफिज बनने जा रहा था। अम्बरीन ने हया का इस्तकबाल ऐसे किया जैसे कोई अपनी सगी बहन का करता है। उसने हया के सर पर शफकत की चादर उड़ाई और उसे इस घर की कुंजियां सौंप दी जो कि भरोसे और मान की अलामत थीं। हया ने घर में कदम रखते ही अपनी रहनाई से हर गोशे को रोशन कर दिया। उसने अम्बरीन के साथ मिलकर घर के नज़्म ज़ब्त को मज़ीद निखार दिया। वो न सिर्फ अरहम की शरीके हयात साबित हुई, बल्कि अम्मी की खिदमत में भी नौरीन की कमी महसूस नहीं होने दी। शाहवेज अक्सर शाम को दालान में बैठकर अरहम और हया को हंसते खेलते देखता तो उसका दिल तशक्कुर से भर जाता। उसे याद आता कि कैसे एक वक्त में यह ख़ानदान बिखरने के करीब था और कैसे आज वही रिश्तेदार जो दूर हो गए थे दोबारा उनकी खुशियों में शामिल होने के बहाने ढूंढ रहे थे। अरहम अब शाहवेज का दायां बाजू बन चुका था। कारोबार में उसकी जिद्दत और शाहवेज का तजुर्बा मिलकर शहर के बड़े ताजिरों के लिए मिसाल बन गए। अरहम ने एक रोज़ काम के दौरान शाहवेज से कहा, भाई, अगर उस दिन आपने मेरा हाथ ना थामा होता और अम्बरीन भाभी ने मुझे माफ़ ना किया होता तो शायद आज मैं किसी तारीख गले में अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर चुका होता। ये हया, ये इज़्ज़त, ये सब आपके ज़र्फ़ का सदका है। शाहवेज ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरहम, इंसान की पहचान उसकी गलती से नहीं बल्कि उसकी तौबा और इस्लाह से होती है। तुमने खुद को बदला, इसीलिए अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये रास्ते खोले। रात के पिछले पहर जब शहर सो जाता, शाहवेज और अम्बरीन अक्सर छत पर टहलते हुए पुरानी यादों को ताज़ा करते। अम्बरीन की आंखों में अब वो पुरानी थकन नहीं थी, बल्कि एक अबदी सुकून की झलक थी। शाहवेज ने अम्बरीन की तरफ देखा, जो चांदनी में किसी ख्वाब की तरह लग रही थी। अम्बरीन, हमारी कहानी का ये मोड़ सबसे खूबसूरत है। हमने मिट्टी से सोना बनाया और रिश्तों की टूटी हुई जंजीर को अपनी मोहब्बत से दोबारा जोड़ दिया। अम्बरीन ने धीरे से जवाब दिया, शावेज, ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि हमारी नीयतों में खोट नहीं था। हमने घरेलू हालात की तपिश को एक दूसरे की वालेहाना मोहब्बत से गुलजार बना दिया। अब सिर्फ एक बाब बाकी था जो इस दास्ताने वफा का इख्तिताम और एक लाफानी पैगाम बनने वाला था। दोनों ने एक साथ आसमान की तरफ देखा, जहां सितारे उनकी कामयाबी पर झिलमिला रहे थे। वक्त की गर्दिश ने शावेज के खानदान पर अब मुसर्रतों की ऐसी चादर तान दी थी जिसके साए तले हर दुख एक भूला हुआ ख्वाब लग रहा था। शहर की वही रोशनियां जो कभी अजनबी और बेरहम महसूस होती थीं, आज इस घर के दरो दीवार पर खैर व बरकत बनकर बरस रही थीं। शावेज और अरहम का कारोबार अब एक तनावर दरख्त बन चुका था, मगर उनकी असल दौलत इस घर के अंदर परवान चढ़ रही थी। हया और अरहम की जिंदगी में खुशियों ने उस वक्त दस्तक दी जब कुदरत ने उन्हें जुड़वां बच्चों, एक बेटे और एक बेटी की नेमत से नवाजा। बच्चों की पैदाइश की खबर ने पूरे खानदान में जैसे एक जश्न का समा पैदा कर दिया था। शावेज ने जब पहली बार इन नन्ही जानों को अपनी गोद में लिया तो उसकी आंखें तशक्कुर से भीग गईं। उसे महसूस हुआ कि रब ने तमाम तलखियों का मुदावा कर दिया है जो उसने बरसों पहले इस घर की बका के लिए सही थीं। बेटे का नाम हमजा और बेटी का नाम दुआ रखा गया, जो सचमुच इस खानदान के लिए एक कबूल शुदा दुआ साबित हो रहे थे।
امبرین نے ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سینے سے لگایا اور حیا کے لیے وہ ایک بڑی بہن اور ماں کا عکس بن گئی۔ عقیقے کی تقریب کے موقع پر شاویز نے فیصلہ کیا کہ وہ پورے خاندان کو بشمول ان دور کے رشتہ داروں کے جو برے وقت میں کنارہ کش ہو گئے تھے ایک دسترخوان پر جمع کرے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ دنیا دیکھے کہ محبت اور درگزر میں کتنی طاقت ہے۔ تقریب کے دن شاویز کا نیا گھر مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ نورین اپنے شوہر اور سسرال والوں کے ساتھ آئی تھی۔ اس کا چہرہ اپنے بھائیوں کی ترقی دیکھ کر فخر سے دمک رہا تھا۔ امی ایک بلند مسند پر بیٹھی تھیں اور اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھ کر ان کے چہرے کی جھریاں مسکراہٹ میں گم ہو گئی تھیں۔ ارحم جو آج سب کی توجہ کا مرکز تھا، مہمانوں کے درمیان گھومتے ہوئے بار بار شاویز کی طرف دیکھتا۔ اس کی نظروں میں ایک والہانہ اعتراف تھا کہ آج اگر وہ اس مقام پر کھڑا ہے تو صرف اپنے بڑے بھائی کے ظرف کی بدولت ہے۔ دسترخوان بچھا تو شاویز نے سب کو مخاطب کر کے کہا، رشتہ داروں کی قدر ان کی موجودگی میں نہیں، ان کی آزمائش کے وقت ہوتی ہے۔ ہم نے بہت کچھ کھو کر یہ سکون پایا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج اس گھر سے کوئی بھی تلخی لے کر نہ جائے۔ یہ بچے ہمارے خاندان کی نئی بنیاد ہیں جہاں صرف محبت کی زبان بولی جائے گی۔ رات گئے جب تمام مہمان رخصت ہو گئے اور گھر میں ایک پرسکون خاموشی چھا گئی تو شاویز اور امبرین دالان میں بیٹھے چاندنی کا نظارہ کر رہے تھے۔ اندر کے کمروں سے بچوں کے رونے کی مدھم آوازیں اور حیا کی لوری سنائی دے رہی تھی۔ امبرین نے شاویز کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ شاویز، آج ہمارا گھر سچ مچ مکمل ہو گیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ وہ کچا مکان ہمیں اس جنت تک لے آئے گا؟ شاویز نے والہانہ انداز میں امبرین کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ امبرین، مکان چھوٹا ہو یا بڑا، اسے جنت صرف ایک وفادار عورت اور صبر کرنے والا مرد ہی بنا سکتے ہیں۔ تم میری اس داستان حیات کی وہ رہنائی ہو جس کے بغیر یہ کہانی ادھوری رہتی۔ شہر سو چکا تھا مگر شاویز کے گھر کے دریچوں سے نکلتی روشنی وفا، قربانی اور والہانہ محبت کا پیغام دے رہی تھی۔ یہ صرف ایک خاندان کی نہیں بلکہ ان جذبوں کی جیت تھی جنہوں نے گھریلو حالات کی تپش کو گلزار میں بدل دیا۔